मनुष्य जीवन में हर समस्या से घिरा होता है और कभी कभी समस्या इस प्रकार घिरी होती हैं कि हमें उससे निकलने का रास्ता नहीं मिलता और उस समय हम परेशान होकर, घबरा के, हताश होकर बैठ जाते हैं, हार जाते हैं, समस्याओं के आगे अपनी घुटनी टेक देते हैं। हमें लगता है कि अब ये जीवन हमारा बेकार है, अब हम कभी इस समस्या से नहीं निकल पाएंगे। और उस समय हमें ऐसी ऊर्जा की ज़रूरत होती है जो हमें इस समस्या से निकालने का हल बताए। और वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? ईश्वर से। जब ईश्वर के साथ हमारा कनेक्शन होता है तो हमें ये ऊर्जा निरंतर मिलता रहता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ नीलम। आज एक ऐसी मोटिवेशन कहानी छोटे से प्रसंग के सामने आपके सामने उपस्थित हूँ। यदि हमारा जीवन ऐसी समस्याओं से घिरा हुआ है और हमें रास्ता नहीं मिल रहा है तो ये छोटी सी कहानी सुनकर शायद आपका जीवन आज बदल जाने वाला है। आपको अपनी समस्या से निकलने का कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। आप घबराएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे और आप समझेंगे ये समस्या इसके आगे कुछ नहीं है। तो दोस्तों, एक छोटी सी कहानी आपसे शेयर करती हूँ। कहानी है एक बूढ़े बैल की और एक किसान की। जी हाँ दोस्तों, एक किसान, एक गांव में एक किसान रहता था। उसके बूढ़े बैल थे। एक बार क्या हुआ, किसान अपने बैल को लेकर खेत में जोतने जा रहा था। जब जोतने जा रहा था तो रास्ते में आते हुए एक बड़ा सा गड्ढा मिला। रास्ते में आते समय वो बैल उस गड्ढे में जाकर उसका पैर फिसल गया और उस गड्ढे में जाके गिर गया। गड्ढा काफ़ी बड़ा था, 7-8 फुट का गड्ढा था और बैल उसी में जाके गिर गया। किसान ने भी ध्यान नहीं दिया, साइड से निकल रहा था और पैर फिसला बैल का और उसी में जाके गिर पड़ा। ये सारा माजरा देख के किसान बहुत डर गया, घबरा गया, क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया और पैर फिसल गया। उसका बूढ़ा बैल उस गड्ढे में जाके गिर गया। गड्ढा चूंकि बहुत बड़ा था, 7-8 फीट नीचे था। ऐसे में गड्ढा देख के वो घबरा गया, परेशान हो गया कि उसका बूढ़ा बैल कैसे निकलेगा और एक जगह हताश होकर, परेशान होकर बैठ गया। और बैल भी नीचे काफी भयभीत हो गया कि ये क्या हो गया, अब मैं इस गड्ढे में आ गया हूँ, बाहर कैसे निकलूंगा, अब तो मैं बचूंगा नहीं और मर जाऊंगा। कुछ देर ऐसा ही चलता रहा। किसान ऊपर बैठा और बैल नीचे गड्ढे में फंसा एक साइड बैठ गया चुपचाप। हर तरकीब लगाने लगा, कि सोचने लगा कि मैं अपने बैल को कैसे निकालूं। और नीचे बैल वो भी सोच रहा था कि मेरा किसान, मेरा मालिक मुझे निकालेगा कि नहीं निकालेगा, कैसे निकालेगा, ये भी सोच रहा था। और ऊपर किसान बैठ के सोचता जा रहा था कि मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। एक तो बूढ़ा हो गया, इसके शरीर में दम नहीं है, काफी बूढ़ा हो गया था और इतना बूढ़ा हो गया था कि वो किसी तरह किसान के काम आ रहा था। ये सब सोचते सोचते किसान एक किनारे जाके बैठ गया। फिर मन में एक ख्याल आता है कि शायद इस बूढ़े बैल को ऐसी गति मिलनी थी, भगवान की ऐसी इच्छा थी कि इसे ऐसी गति मिलनी थी, इसका अंतिम समय आ गया और वो इस गड्ढे में जाके गिर गया। ऐसे विचार मन में आ ही रहे थे और एक साइड में जाकर किसान बैठ गया। जब बैठ गया तो वो सोचने लगा कि कुछ लोग होते, कुछ व्यक्ति होते तो शायद उनसे मैं सलाह लेता, वो कुछ बताते, क्योंकि अकेला था, समझ में नहीं आ रहा था। उसका दिमाग, तरह तरह की बातें उसके दिमाग में चल रही थी। कुछ देर बाद क्या देखता है किसान कि कुछ व्यक्ति गांव से आ रहे हैं, तो उसके मन में कुछ आस जगे कि शायद ये मेरी कुछ मदद करें और मुझे कुछ उपाय बताएंगे। जब वो व्यक्ति पास आते हैं तो किसान कहता है उनसे कि भाई मेरी मदद करो, मेरा बूढ़ा बैल जो मेरी रोजी रोटी का सहारा था, अब वो इस गड्ढे में गिर गया, अब मैं इसे कैसे निकालूं, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी कृपया मदद करें। ऐसा कहकर किसान रोने लगा। जो 2-4 व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि भाई आपका तो बैल बूढ़ा हो गया है और ये कोई इंसान तो है नहीं कि रस्सी वस्सी डाल देंगे, उसे पकड़ के खींच के चलाएगा, इतना भारी बैल है, शायद प्रभु की इच्छा होगी इसे ऐसे ही गति मिलने होगी। और नीचे बैल ये सोच के परेशान हो रहा था कि मेरा किसान मुझे कैसे निकालेगा, और
परेशान होकर, हताश होकर चुपचाप बैठ गया कि हे भगवान, अब कैसे क्या होगा? तू ही चाहे तो मुझे निकाल सकता है और तू चाहे तो मुझे मार सकता है। अब अगर तेरी यही इच्छा है कि मैं ऐसे ही मरूं, तो भाई मैं तेरी इच्छा से सहमत हूँ। ऐसा कहकर बैल भी एक किनारे चुपचाप दीवार के सहारे सिर रख के लेट गया। उधर ऊपर जो किसान था और 2-4 व्यक्ति गांव के थे, उन्होंने कहा, ऐसा करते हैं, ये गड्ढे में अगर पड़ा रहेगा तब तक तो ये तड़पेगा। ऐसा करते हैं, हम सब लोग मिलकर इस गड्ढे में मिट्टी डालते हैं, और मिट्टी जब डालेंगे तब इसे गति जल्दी मिल जाएगी, वरना ये पता नहीं कब तक तड़पता रहे। इसलिए भगवान की इच्छा यही है, क्योंकि ये निकलने से तो रहा नहीं, काफ़ी नीचे बड़ा गड्ढा है, निकलने से तो रहा नहीं, और इसमें हम लोग मिलकर सब लोग मिलकर मिट्टी डालते हैं, इसे गति जल्दी मिल जाएगी, मोक्ष को प्राप्ति होगी। शायद भगवान भी यही चाहते हैं, वरना ये पता नहीं कब तक तड़पता रहेगा। सबने सलाह मिलाई, सबको लगा कि हाँ यही सही तरीका है। सब लोग मिलकर उस गड्ढे में मिट्टी डालते रहे। मिट्टी डालते रहे, उसके पीठ पे पड़ रही थी। जब मिट्टी पीठ पे पड़ रही थी बैल के, तो बैल को लगा कि अरे ये सब तो मुझे निकाल नहीं रहे, बल्कि मुझे मारने के लिए मतलब सलाह बना रहे, ये मुझे मारना चाहते हैं। अब ये मुझे जरूर मार देंगे। ऐसे तो शायद मैं थोड़ा जिंदा भी रहता, पर ये सब मिलके मुझे मार देंगे। और जब वो सब मिट्टी उसके ऊपर डाल रहे थे पीठ पर, तो जब उसे लगा कि हाँ ये सब मुझे मार देंगे और मारने के लिए मिट्टी डाल रहे हैं, तो वो अचानक खड़ा हुआ, और जो मिट्टी उसके ऊपर पड़ रही थी, वो झटक के मिट्टी को नीचे गिरा रहा था और उस पर पैर रख के दबा रहा था। मिट्टी डालते रहे ऊपर से किसान और कुछ व्यक्ति, और नीचे बैल मिट्टी को झटक के पैर से दबाता रहा। ऐसा करते करते मिट्टी थोड़ी ऊंची हुई, और बैल ने क्या किया, जब मिट्टी ऊंची उसी पे कस के खड़ा हुआ और छलांग मारा और बाहर आ गया। और ये सब दृश्य देख के सभी व्यक्ति दंगित रह गए कि ये कैसे हो सकता है। जब हमारे अंदर ऐसी ऊर्जा होती है, हमें लगता है कि कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, और हमारा कनेक्शन ईश्वर से लगातार जुड़ा होता है, तो हमें ऊर्जा मिलती रहती है, चाहे थोड़ी मिले। कि जैसे ट्रांसफार्मर होता है, हमारी गली मोहल्ले शहर कहीं भी रखा होता है, एक जगह रख दिया जाता है, और वहां से निरंतर ऊर्जा सबके घरों में जाती है, पर जिसकी जितनी क्षमता होती है उतनी ही लाइट लेता है। बस ठीक वैसा ही हमारे जीवन में हमारे साथ होता है कि ट्रांसफार्मर रूपी ईश्वर ऊपर बैठा है, और हम इंसान उससे ऊर्जा, उससे कनेक्शन हमारा वैसा ही है जैसे सबके घरों में कनेक्शन होते हैं, लाइट जलती है, 0 वाट का बल्ब जलाते हैं, 500 वाट का बल्ब जलाते हैं, जैसी जिसकी क्षमता होती है वैसा हम यूज करते हैं। तो दोस्तों, वैसा ही कनेक्शन हमारा हमारे ईश्वर के साथ होता है। जब हम जीवन में समस्याओं से चारों तरफ घिरते हैं और हमें लगता है कि अब हम नहीं निकल पाएंगे, इसका कोई हल है ही नहीं, तब हमारा कनेक्शन यदि निरंतर प्रभु से जुड़ा रहता है, चाहे थोड़ा ही जुड़ा हो, और हमारा विश्वास प्रगाढ़ होता है कि कुछ भी हो जाए वो कनेक्शन हमारा प्रभु से नहीं हटाए, और वो हमारे साथ हमारे पीछे खड़े हैं, तो फिर कुछ भी हो जाए, हमारा विश्वास जब प्रगाढ़ है तो वो कनेक्शन नहीं टूटता है, और हमारे ईश्वर किसी न किसी रूप में आकर मदद जरूर करते हैं, और वो कनेक्शन की जो लाइट हमारे अंदर जलती रहती निरंतर, वो एकदम से प्रकाशित होती है और हमें रास्ता दिखाती है कि जीवन में कैसे समस्याओं से घिरे हैं हम और कैसे निकलना है। हर व्यक्ति हमारे जीवन में उस किसान, कुछ व्यक्तियों द्वारा जो मिट्टी डाली गई, वैसे ही मिट्टी लिए, समस्याएं लिए हमारे चारों तरफ घिरे हैं, पर उस समय ऐसी शक्ति, ऐसी ऊर्जा की हमें जरूरत होती है जो सबके अंदर होती है, और उस ईश्वर से जोड़ने की आवश्यकता होती है। पर यदि वो कनेक्शन जुड़ा है और निरंतर उससे हम अटैच में हैं, तो ईश्वर हमारी मदद जरूर करते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास जब प्रगाढ़ है कि ईश्वर जब है तो हमें क्या सोचना, समस्या जिसने दी है उसका हाल भी वही कहीं ना कहीं निकाल देंगे। पर हम सच्चे, सरल और ऐसे होने चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, तब ईश्वर हमारी मदद जरूर करते हैं।
किसी का हित जुड़ा हो उसमें, किसी की भलाई जुड़ी हो उसमें, किसी को किसी के साथ गलत करने का यदि हम नहीं सोचते हैं, किसी की गलत करने का कनेक्शन नहीं जोड़ना है कि किसी के साथ गलत करना और भगवान से प्रार्थना करना कि उसके साथ ये गलत हो जाए, आप ऐसा करिए, तब प्रभु का कनेक्शन जुड़ा भी होगा तो टूट जाएगा, क्योंकि हम गलत हैं। तब प्रभु हमारे ईश्वर भी हमारा साथ नहीं देते हैं। ठीक वैसे ही जब बूढ़े बैल को लगा कि अब ये सब मुझे मार रहे हैं, तो ठीक उसी समय उसके मन में जागृत हुआ कि अब मुझे निकलना है, बचना है, और वो छलांग लगाए, मिट्टी गिराता गया, पैर से दाबता गया और छलांग लगा के बाहर निकल गया। इसी प्रकार हमें अपने जीवन में समस्याओं से घिरे होने के बावजूद यदि हमारा कनेक्शन हमारे भगवान से, हमारे इष्ट कृष्ण और राधा रानी हमारे साथ हैं, अगर हमारा ईश्वर से कनेक्शन है, तो हमें विश्वास है कि वो हमें कहीं ना कहीं से निकाल लेंगे। हमारा विश्वास प्रगाढ़ है, तभी एक नया उजाला होता है, नया बल्ब हमारे जीवन में, हमारे संसार में, हमारी समस्याओं के बीच जलता है, जो हमें उस अंधेरे से निकालने का हमें मदद करता है। दोस्तों, जो समस्या रूपी चीज़ें हमारे जीवन में, हर व्यक्ति मिट्टी लिए हाथ में समस्या ले हमें दबाने की कोशिश कर रहा, मारने की कोशिश कर रहा, हमें हराने की कोशिश कर रहा है, हमें उससे निकलने का मार्ग सिर्फ हमारे ईश्वर, हमें भगवान ही दे सकते हैं। इसीलिए कहती हूँ, अपना विश्वास हमेशा प्रगाढ़ रखिए, ऐसा प्रगाढ़ रखिए कि समस्याएं कितनी भी घिरी हों, विश्वास है कि हमारे कान्हा, हमारी राधा रानी, हमारी लाडली हमारे पीछे खड़े हैं। फिर हमें क्यों डरना हमें तो पता है कि हमारे पीछे हमारे कान्हा है, हमारे ईश्वर हैं, और वो हमें इस समस्या से जरूर निकालेंगे। तो जब भी आप समस्या से घिरे हो, संसार में लगे कि अब कोई रास्ता नहीं है, तो सब कुछ अपने ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए। जब आपसे कोई सवाल ना हल हो, तो उसका हल भगवान ही ढूंढते हैं, उन पे छोड़ देना चाहिए, उनसे प्रार्थना करना चाहिए, ये मेरे बस का नहीं, अब आप इसे संभालें, फिर देखना कैसे इसका हल निकलता है। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी, छोटा सा प्रसंग आपके जीवन में यदि थोड़ा सा उजाला लाइए, आपके कनेक्शन को आपके ईश्वर से जोड़ा है और आपका विश्वास प्रगाढ़ किया है, तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी बढ़िया बढ़िया मोटिवेशन कहानी के साथ, कहानी को सुनने के लिए, प्रसंग को सुनने के लिए, अच्छे से ब्लॉग को देखने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अच्छी सी कहानी, अच्छे से प्रसंग के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्ते दोस्तों।